अमेरिका में माहौल इन दिनों बड़ा ही अजीबोगरीब है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर पे टैरिफ डालकर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही देश में अपनी ही सरकार को लेकर विरोध का सामना कर रहा है। अमेरिका में जनता इस बात से काफी हताश है कि ये सरकार बड़ी गलत फैसले ले रही है। ट्रंप प्रशासन को काफी आलोचनाओं का शिकार करना पड़ रहा है। इससे जुड़े कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। अब एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान चर्चाओं का विषय बन गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भारत को लेकर पिछले कई दिनों से बार बार बयान दे रहे थे। कभी भारत के साथ संबंध सुधर जाएंगे ऐसी बात करे तो कभी कह रहे थे कि भारत पर जैसे अमेरिका ने तेल पर टैरिफ लगाया उसी तरह यूरोपीय देश भी भारत पर टैरिफ लगाए। इन बयानों को लेकर स्कॉट बेसेंट काफी सुर्खियों में रहे हैं। अब आप इन्हें जान चुके होंगे, लेकिन आप इनका एक और रूप देखिए। अपने ही देश में अपने ही लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये जमकर शेयर किया जा रहा है और वायरल हो रहा है। तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तुझे पीटूंगा, ऐसे शब्द ट्रंप की डिनर पार्टी में निकले और किसी और के मुंह से नहीं बल्कि खुद वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुंह से। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। टॉप फाइनेंस अफसर से भिड़कर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और विल पुल्टे ट्रंप प्रशासन के दो टॉप ऑफिसर है। इनके बीच ये लड़ाई व्यक्तिगत और पेशावर दोनों तरह के तनाव को दर्शा रही है, जो ट्रंप प्रशासन के भीतर आर्थिक नीति और प्रभाव के लिए चल रहे कंपटीशन का हिस्सा है। इन दिनों अमेरिका के अंदर कौन कैसी पॉलिसी लाएगा, कितनी दिलचस्प होगी, पूरी दुनिया में सुर्खियां कैसे बटोरी जाए, ट्रंप किसको ज्यादा तवज्जो देंगे, इस बात को लेकर ट्रंप प्रशासन के अंदर दौड़ मची हुई है। इसी होड़ में लगातार हम देख रहे हैं कि टैरिफ वाली पॉलिसी को लेकर 2-3 नाम सामने आए हैं, जिनमें एक नाम है पीटर नावरो का, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब है और उनके सलाहकार भी कहे जाते हैं। और इन्हीं में से एक और है वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी टॉप के अधिकारी हैं जो ट्रंप के बहुत आगे रहना चाहते हैं और ट्रंप के पास रहना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर गजब का कंपटीशन इसी ट्रंप प्रशासन में मचा हुआ है। नतीजन हालात लड़ाई तक पहुंच गए हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एक अधिकारी ने दूसरे के सामने कहा कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये घटना वॉशिंगटन डीसी में एक विशेष क्लब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के उद्घाटन और एक पॉडकास्ट होस्ट समत पाली हपीतिया के जन्मदिन समारोह में हुई। ट्रंप के जिन दो अफसरों के बीच मारपीट की नौबत आई वो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस यानी कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर विल पुल्टे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्जीक्यूटिव क्लब के अंदर डिनर का आयोजन होना था। इस दौरान स्कॉट बेसेंट ने पुल्टे के मुंह पर मुक्का मारने की धमकी दी। सूत्रों के अनुसार बेसेंट को पता चला कि बिल पुल्टे ट्रंप के सामने उनकी चुगली कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही स्कॉट बेसेंट आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बिल पुल्टे के सामने चेहरे पे मुक्का मारने की धमकी दे दी। ये घटना 4 सितंबर की बताई जा रही है, जिस दिन ट्रंप के निजी डिनर का आयोजन किया गया था। उस समय इन दोनों का आमना सामना हुआ था और ट्रंप के अफसर एक दूसरे को मारने पीटने तक की धमकी देने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के वित्त मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। औपचारिक तौर पर पूरी सभा के सामने मामला बिगड़ गया और बेइज्जती अमेरिका प्रशासन की होने लगी। ट्रंप इसके बाद सुर्खियों में आए और ट्रंप प्रशासन को लेकर सवाल उठने लगे। पहले ही ये प्रशासन सबकी नजरों में खटक रहा था। अमेरिका में इस समय सरकार को लेकर काफी गुस्सा भी है। इस समय अलग अलग स्तर पर लोग अपने अपने तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कितनी अनकंट्रोल सरकार हो गई है इसका अंदाजा हम इस वाक्य से लगा सकते हैं, जिसमें ट्रंप के ही अफसर और मंत्री आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप इन्हें मैनेज कर पाने में बिल्कुल भी सफल साबित नहीं हो रहे। ट्रंप से जो जाकर जिसकी चुगली कर रहा है, ट्रंप उस चुगली को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं और उसके लिए बाद में बयान जारी कर देते हैं। इन दिनों काफी उनसे ऐसे क्लोज अलायंस मंत्री और अधिकारी रहे हैं जो बार बार विवादों में आते रहे हैं, जिनमें से अब एक स्कॉट बेसेंट भी बन चुके हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।